आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरिए सत श्री अकाल। मैं अरुण सिंगला अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी डिमांडिंग था क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि KBC का लास्ट एपिसोड जो है वो टेलीकास्ट हो चुका है और अब लोगों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या KBC का अगला सीज़न आएगा या नहीं आएगा। क्या बच्चन साहब अगर आएगा भी तो क्या बच्चन साहब होस्ट करेंगे या कोई और होस्ट KBC वाले नया लेके आएंगे। और इसी के साथ साथ जो एक नया शो आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके बारे में भी लोगों के मन में बहुत से सवाल है। ऑडिशंस का क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या अगर KBC में चले गए तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में जा सकते हैं, या अगर एक बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून में चले गए तो KBC में जा सकते हैं कि नहीं। बहुत से सवाल लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे, लेकिन मेरी क्वार्टरली क्लोजिंग होती है दिसंबर में बैंकिंग की, तो उस वजह से कोई जानकारी नहीं आ पा रही थी इस यूट्यूब चैनल पे। लेकिन हम लगातार जो है इंटरव्यूज़ तो पोस्ट कर ही रहे थे। और अब आने वाले सीजन्स की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, एक तो हम वो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ अगला सीज़न कब आ रहा है और इसकी डिटेल्स और थोड़ी सी जानकारी व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने इसी साल पहली बार चैनल स्टार्ट किया था और आप लोगों का बेहद प्यार मिला और हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुए थे यूट्यूब पे, और वो फैमिली लगभग 6000 लोगों तक पूरी हो चुकी है। और इसी के साथ अगर इस सीज़न की बात करूं तो लगभग 180 कंटेस्टेंट जो थे वो हॉट सीट तक आए थे। हमने एक मुहिम चालू की थी जिसमें हमने ये अपना एक मन में ठानी थी कि जो लोग हॉट सीट का सपना लेके हमारे साथ जुड़े हैं उनका सपना पूरा कर पाए हम लोग। तो वही चलते हमारे चैनल पे लगभग आप देख भी सकते होगे 33 से 34 इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुके हैं और बहुत से ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जो 2 4 5 अभी पोस्ट होने रहते हैं। इसके अलावा ऐसे भी इंटरव्यूज़ हैं जो कई तो किसी लोगों ने दिए नहीं, मतलब पहले लोगों ने बोला कि हम देंगे, बाद में उन लोगों ने नहीं दिए, या फिर ऐसे भी लोग हैं जो लोग पहले कहते थे कोई बात नहीं सर हम आपसे जुड़े रहेंगे, या इंटरव्यू देने से उन्होंने एम टाइम पे इनकार किया, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी अगर आप देखो तो 20% कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे इंटरव्यू दे दिया है, जो 2025 में इस बारी फीचर हुए थे KBC में। इसके अलावा बहुत से कंटेस्टेंट ऐसे भी हैं जो KBC की हॉट सीट पे नहीं आ पाए, यानी FFF तक तो गए लेकिन हॉट सीट तक तो नहीं आ पाए। वो कंटेस्टेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ऑडिशन तक तो हज़ारों लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए थे वो गए, लेकिन इस बार भी हमारा जो मिशन है ये बंद नहीं होगा अभी ये है कि चैनल पे थोड़ा रश कम हो जाएगा। जो लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े रहेंगे उन्हें ये बेनिफिट हो जाएगा कि हम उन पे थोड़ा ज़्यादा करीब से ध्यान दे पाएंगे और उनका फॉर्म जो है और पर्सनल इंटरव्यूज़ है उस पर ऊपर ध्यान दे पाएंगे, ताकि जब KBC सीज़न की अनाउंसमेंट हो तो उनकी GK में इतनी अच्छी लय हो, जैसे हम बताएंगे वो पहले से तैयारी चालू रखेंगे और उनका फॉर्म जो है और उनकी PI जो है वो इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि इस बार कोई रिजेक्शन का चांस ही ना रहे। हमारा ये मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी उन लोगों के लिए। और रही बात अगले सीज़न की, दोस्तों अगले सीज़न की अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट, उससे भी पहले सॉरी एक मिनट के लिए इंटरप्ट बीच में रुकना पड़ रहा है। इस बार जो हमारे आप देखेंगे तो 50 लाख वाले भी कंटेस्टेंट्स की हमने इंटरव्यू ली, जिसमें कशिश जी थे दिल्ली से, उसके बाद रची जी थे जो कि 1 करोड़ का सवाल उन्होंने खेला, फिर कृतिका थे जिन्होंने 50 लाख 1 करोड़ का सवाल उन्होंने भी खेला। फिर अब हमने एक इंटरव्यू शूट कर भी रखा है जिसका नाम है विप्लव विश्वास जी, हाल ही में वो KBC में करोड़पति बने। देखिए हमारी इंटरव्यू जो बाकी चैनल से अलग थोड़ी कैसे रहती है, क्योंकि हमारा मोटिव रहता है कि KBC के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा महत्व देते हैं, बजाय इसके कि हम और बातें करेंगे बच्चन साहब से उनकी क्या बातें हुई या फिर उनको बाद में कैसे प्रसिद्धि मिली। थोड़ी थोड़ी ये बातें भी हम करते हैं, लेकिन जो मेन मोटिव है वो हमारे चैनल पे क्या रहता है कि भाई हम बंदे से जो सामने वाला हॉट सीट पे जाके आया उससे ये पूछें कि उसने तैयारी कैसे की, उसकी इंटरव्यू कितने टाइम तक चली, इंटरव्यू में उससे क्या पूछा, जो फॉर्म है
उसका इंटरव्यू के अंदर कितना महत्व है और फॉर्म के ऊपर कितना सिलेक्शन टिका, ये सब चीज़ें हम अपने इंटरव्यू जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे पूछते थे। और उनका भी, कंटेस्टेंट्स का भी तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मेरे को याद रखा। आधे से ज़्यादा कंटेस्टेंट तो ऐसे हैं जो आज भी मुझे मैसेज करते हैं और इतना आभार प्रकट करते हैं कि लिटरली मैं पूछूं, सच बताऊं आपको, उनका देन हम नहीं दे सकते। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो सपना हम लेके चले थे वो सपना तो पूरा हो गया, लेकिन बाद में लोग जो है वो भूल जाते हैं। लेकिन वो कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं दोस्तों जो आज भी अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करके मुझे मैसेज करते हैं। उनको, उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और ये भी कहते हैं कि सर आप हम आपकी इस मुहिम में आपके साथ हैं। आप जब कभी भी एक बारी भी मैसेज करें, हम आपको हमारे आपके चैनल पे हाजिर हैं। तो दोस्तों सोचिए, मेरे साथ साथ 30 35 40 जनों का आपको और यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल रहा है। और हम बीच बीच में कोशिश भी करते रहेंगे कि अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, जो किसी ना किसी कंटेस्टेंट को एटलीस्ट बुला के एक बार आपसे की बातचीत करवा दे, कोशिश पूरी रहेगी। इसके अलावा बात करेंगे अगले सीज़न की, जो कि क्या केबीसी का अगला सीज़न आएगा या फिर नहीं आएगा। अक्सर दोस्तों क्या होता है, जब केबीसी का लास्ट दिन होता है ना, तब तक 9 बजे से 11 बजे तक का अगर मैं समय की बात करूं तो समय एकदम थम जाता था। सब लोग एक साथ बिस्तर पे बैठ के खाना भी वहीं होता, फिर केबीसी भी देखते। जब घर पे बैठ के भी कोई लोग 25 लाख का सवाल सही करते तो सच जानिए ऐसी खुशी होती है कि मानो हमने हॉट सीट पे बैठ के 25 लाख जीत लिए हों। ऐसे केबीसी हमारे दिलों में जो है वो घर कर जाता है, या कर हर बार ऐसा ही होता है। और जब लास्ट दिन होता है केबीसी का, तब बच्चन साहब जो स्पीच देते हैं, या बच्चन साहब जो अलविदा कहते हैं, वो अलविदा सच में दोस्तों रुला देती है एक बार तो। केवल मुझे ही नहीं, हालांकि मैं हॉट सीट पर जाके भी आ गया, लेकिन एक बार ऐसा जरूर होता है जब कोई आखिरी सीजन का बच्चन साहब अलविदा बोल रहे होते हैं, तो वो आखिरी जो अलविदा है जो बच्चन साहब बोलते हैं कि सीजन का आखिरी एपिसोड है, इस पर पर्दे गिर जाएंगे, यहाँ पे फिर और लोगों की ज़िंदगी और रोशनियों के साथ ये सेट चमकेगा, तो यकीन मानिए एक बार सबको रोना आ जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब रात्रि के बाद दिन तो अवश्य आता है, तो ये दिन अवश्य आएगा। इस बार भी केबीसी डेफिनेटली आएगा, और डेफिनेटली केबीसी तो आएगा ही, और इसको होस्ट भी जो है वो बच्चन साहब ही करेंगे। मैं आपको बता दूं कि केबीसी डेफिनेटली आएगा, इसको होस्ट भी बच्चन साहब ही करेंगे। ऐसा बहुत से टीम मेंबर्स या बहुत से लोगों ने कंफर्म किया है कि इस बार अगला सीजन भी केबीसी का जरूर आएगा। देखिए, बच्चन साहब जो होस्ट करते हैं, इसके बच्चन साहब की फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि बड़े से लेकर के हर छोटे से लेकर के हर बड़ा आदमी, किसी भी क्षेत्र में वो काम करे, किसी भी जाति धर्म का, वो बच्चन साहब को अपना आदर्श मानता है, उनको प्रणाम करता है और उनके प्रति बहुत सी इज्जत है। और यकीन मानिए, लोग 20-20 साल से केवल पैसा तो केबीसी में मिलता ही है, लेकिन पैसों से अलावा लोग ऐसा परिश्रम करते हैं कि एक झलक बच्चन साहब की मिल जाए, सिर्फ इसी बात को वो एक झलक पाने के लिए वो केबीसी में जाने का परिश्रम कर रहे हैं। और हम इसी परिश्रम के साथ उनकी अपनी इस मुहिम को उनके साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं और उन्हें केबीसी के हॉट सीट पर बिठाना चाहते हैं। रही बात अगले सीजन की, जैसा मैंने बताया, बच्चन साहब जरूर आएंगे। अगर आप देखें ये बात, अगर आप आंकड़े निकाल के भी देखें ना, तो केबीसी ऐसा है जो कि बहुत प्रॉफिट मेकिंग एक शो है। अगर बच्चन प्रॉफिट मेकिंग का जो आधा हिस्सा है वो बच्चन साहब की वजह से आता है, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है, उनका ऑरा इतना ज़बरदस्त है। क्योंकि अगर कोई और नया आएगा, शो फिर भी चल जाएगा। अगर कल भगवान ना करे बच्चन साहब की हेल्थ नहीं अलाउ करती है, तो शो फिर भी आएगा, कोई और होस्ट आ जाएगा। लेकिन एक बार के लिए भगवान, आप देख सकते हैं बच्चन साहब बिल्कुल स्वस्थ हैं, और आशा भी ऐसी करते हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहें। डेफिनेटली वो शो लेकर के आएंगे। शो वैसे ही ऑलमोस्ट अप्रैल मई में ऑडिशन स्टार्ट हो जाएंगे, और मई के बाद जब ऑडिशंस होंगे, पहले वैसे ही क्वेश्चन आएगा, फिर ऑडिशंस होंगे, फिर ग्राउंड ऑडिशंस होंगे, फिर वैसे ही अगस्त में ऑन एयर शो होने के पूरे चांसेस हैं। और इसकी जो जानकारी है वो एक डेढ़ महीना पहले तो आ जाती है, हम अपने चैनल पे दे देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा यही एक बात फिर से कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप जो अभी से तैयारी नहीं शुरू करते हैं, तो फिर क्या होता है ना, बाद में भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपको भीड़ से अलग होना है,
वही कुछ चुनिंदा लोगों में जाना है तो अपनी जीके ब्रश अप कर लीजिए, कैसे करनी है, और वीडियोस हम लगातार लाते रहेंगे। और दूसरा, जो फॉर्म वगैरह भरना है, कैसे आपको फॉर्म में मास्टरी करनी है, कैसे आपको पीआई में मास्टरी करनी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में से ही बाकियों से अलग करते हैं, जो आप फॉर्म में लिख दें, पीआई में बता दें और हॉट सीट को पा लें। ऐसा नहीं मैं कभी भी कहता कि आप झूठ लिखिए फॉर्म में, आप किसी की स्टोरी बोरो करके फॉर्म में फिलअप कर दीजिए, नहीं। बस आपको अपने आप को पहचानना है, वो कैसे करना है डेफिनेटली हम आप लोगों को बताएंगे, जिससे आपको डेफिनेटली हॉट सीट तक का सफ़र आसान हो जाएगा और आप हॉट सीट पे ज़रूर जाएंगे। रही बात वो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून और केबीसी वाले कंटेस्टेंट सेम हो सकते हैं क्या, एक ही सीज़न में दोनों को या एक ही साल में दोनों को मौका मिल सकता है, इसके ऊपर बहुत से सवाल हैं। देखिए, पहली बात तो ये टोटली टीम पे डिपेंड करता है कि वो सेम पर्सन को लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे। लेकिन अगर हम अपने दिमाग से भी बात करें दोस्तों, अब मान लो मैं केबीसी में आया, इसी 2 महीने पहले मान लो मैं केबीसी में आया और 2 महीने बाद आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून में देखो, तो उससे क्या होता है ना, जो देखने वाले होते हैं उनके मन में यार एक मेंटालिटी तो एटलीस्ट ये बनती है कि यार ये तो केबीसी में भी आया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी आ गया। नए लोगों को मौका कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यार मेरे को तो मौका दे नहीं रहे, इसको 2-2 शो में मौका दे दिया। तो वो मेंटालिटी को दूर करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग एटलीस्ट नए लोगों को चांस देंगे स्टार्टिंग में तो। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो उन लोगों को लेंगे ही नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में तो उन लोगों को ही चांस मिलेगा जो नए लोग हैं। ये वाजिब भी है। अगर आप बात खुद की ही कर लें, तो अगर आप अपने जीवन में खुद की बात ही देख लें, तो हम हर रोज़ कुछ नया, अब आप मान लो बाज़ार गए, कल भी आपने कुलचा खाया, आज भी आप कुलचा खाओगे, तो यार 1-2 दिन बाद आप कहोगे नहीं यार आज कुछ नया ट्राई करते हैं। उसी प्रकार से शो वाले भी ऐसे ही सोचेंगे ना। तो आप इस बात को तो मान के चलिए कि सेम सीज़न में तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों शो में एक ही बार में मौका नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक शो में पार्टिसिपेट कर लिया फिर आपको दूसरे का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। मौका मिलेगा, लेकिन टाइम गैप होना चाहिए, वो डेफ़िनिटली ज़रूरी है। आप लोग खुद से सोच के देखिए। तो लेकिन ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।